हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठाना था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के सासाराम में है। आपको बता दें, सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि भले कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम नीतीश कुमार को साथ लेकर नहीं चलेंगे और 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। आपको बता दें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि आज राहुल गांधी आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। यह देश भर में घूमकर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं। वह किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अगर हम लोग भोले भाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसलिए इस बार किसी भी बात पर उनके नहीं आने वाले, और चाहे कितना भी वो हमें सहना पड़े, चाहे हमें उनको कितना बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन हम इस बार कुर्बानी नहीं देंगे उनको अपने साथ लेकर। उन्होंने बोला कि हम नीतीश कुमार को लेकर नहीं चलेंगे, साथ ही 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का भी काम करेंगे। देखिए उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा। आज आप लोगों के बीच राहुल गांधी जी आए हैं और पूरे देश में इनका कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। भारत जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, एक तरफ ताकत है जो भारत को जोड़ना चाहती है। एक तरफ नफरत की राजनीति की जा रही है, एक तरफ प्यार की बात की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, भाईचारे की बात की जा रही है। आप सब लोगों को तय करना है कि आप इनका साथ देने का काम कीजिएगा। जो लोग भारत को तोड़ने के साथ काम कर रहे हैं या जो लोग भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप सब लोग जानते पूरे देश भर में किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, मजदूर हो, सभी लोग मोदी जी के शासन में सभी लोग जो है परेशान हैं, और हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, अपनी बात रखने आए हैं कि जिस प्रकार से मुद्दे की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। नौजवान लोग पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बेरोजगार है, और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगारी दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था। हम लोग बहुमत पास कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 के जगह हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया। आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन छल कपट किया गया। किसी विधायक को 50 वोट से हराया गया,
किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था, फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था। फिर भी सरकार बनी, हम विपक्ष में हैं, हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठाना था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग के लुभावा था, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चलाना था, झारखंड में प्रयास करना था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया, तो मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी, राबड़ी जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, काहे हम जानत रही, हम तो हाउस से पूछे भी भाजपा वाले के लोग, यानी मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, स्वयं मोदी जी के गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता बोलता है कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी, तो हम जान रहे थे, लेकिन देश भर के नेताओं के दबाव था, सब लोग चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए लालू जी, अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कीजिए, चाहे जो त्यागना हो, जो कुर्बानी देनी हो, दे करके देश को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए। यही एक शर्त था जिसके लिए हम और नीतीश कुमार जी साथ आए थे, और उन 17 महीनों में साथ आए। हम उप मुख्यमंत्री बने और हमारा जो एजेंडा था, भले ही मुख्यमंत्री ना बने हो, लेकिन हमारा एजेंडा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का। इन ताके मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी थके हुए थे, उनसे हमने 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया, नियुक्ति पत्र वितरण बंटवाने का काम किया, और अभी और बहाली आने वाला है जिसका फाइल हम करके गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी रोके हुए स्वास्थ्य विभाग का आने वाला है। तो हम लोगों का साथ है, चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। जो आप लोगों का अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम किए, जाति आधारित गणना कराए, मानदो हम लोगों ने टोला सेवक का, तालीमी मरकज का, आंगनबाड़ी का, सबका मानदेय जो है हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आशा ममता जो दीदियां थी उनका भी हम फाइल करके गए हैं,
2500 रुपए हम कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी फाइल रोक करके बैठने का काम किए। तो फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले गए। हम लोग पूछे कि भाई क्या कारण है, काहे गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा के साथ क्यों चले गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।